हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सुनील सर के साथ। आप 11 AM मॉर्निंग सेशन लेकर के आए हुए हैं। क्या देखेंगे? सिंपल सी बात है। एरर फाइंडिंग का एक टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं और एरर फाइंडिंग कुछ बातें हम आपके साथ करेंगे बहुत शानदार तरीके से। क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको अपने साथ थोड़ा सा टाइम देना होगा। ठीक है? नील 10 NIL 10 कोर्स, ठीक है। मुझे तो उस बंदे का इंतजार है जो कहेगी सर हमने आपका कोर्स परचेज किया है। नील 10 ये लगा दीजिएगा आप और मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना आउट ऑफ टर्न जो भी हेल्प कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मेल अकाउंट पे, राइट, मेल आईडी के थ्रू, है ना। जो भी करना है मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। 10 लाख क्वेश्चन तक सॉल्व करवा सकता हूँ आपको इंग्लिश और जीके मिला करके। सो बी ए पार्ट, ठीक है ना। और कोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और लाइव टेस्ट और हमारा जो डिफेंस एग्जाम चैनल है, इसको आपको 1 लाख सब्सक्रिप्शन तक पहुंचा देना है जुलाई एंड तक। बस इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे हम, ठीक है ना। आइए एरर फाइंडिंग की बात करते हैं। अनअकैडमी पे मिलना आप, ठीक है। अनअकैडमी पे वहाँ थोड़ा सा एक, है ना, अलग तरीके का माहौल होगा और वहाँ अलग तरीके के हम टीचिंग पॉइंट्स को इन्वॉल्व करेंगे और शानदार चीज़ आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए कोई आप फालतू बातें न करके सीधा आप अपने टीचिंग पॉइंट्स पर आते हैं। Am I right? Many a man have come to India from Bangladesh to live here permanently. क्या बात है? many के बाद जब भी ए आता है, many है, ये सिंगुलर होता है। SN का मतलब सिंगुलर, ये सिंगुलर है तो फिर इसकी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। many a man has come, बी पार्ट में क्या होगी आपके दोस्तों? बोलिए, बी पार्ट में एरर है, ठीक है ना। लाइव टेस्ट पे आप आइए, लाइव टेस्ट आपको करना है। इसमें आपको करने की टाइम नहीं दे सकता। कुछ लोग कहते हैं सर स्लो पढ़ाओ, कुछ लोग कहते हैं सर फास्ट पढ़ाओ। स्लो फास्ट 11 AM का जो मॉर्निंग सेशन है इंडियन एयरफोर्स का, नेवी का, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का, वो सेशन आपके करने का नहीं होता। उस सेशन में आपको समझना है। एम आई राइट? तो वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पहले समझा रहा हूं, तो आप जैसे ही क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो कर लीजिए। देखिए आपको करना है तो आप लाइव टेस्ट पे क्यों नहीं आते? लाइव टेस्ट पे तो व्यूज ही नहीं आते हैं। 400-500 व्यूज आते हैं लाइव टेस्ट पे। क्यों? आप लोग आइए, तब पता चलेगा आपको कि भाई लाइव टेस्ट पे सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। अवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेस। दोस्तों जब तक वाक्य पैसिव में हो, कंप्राइज एक ऐसी वर्ब है ना। कंप्राइज एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में ऑफ कभी नहीं आता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम चाहें तो ले सकते हैं, वो भी डिपेंड करेगा सिचुएशन पे क्या है। सही जवाब है बी। आपने क्या सीखा? कंप्राइज, कंप्राइजेस, कंप्राइज्ड के बाद में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड। नॉलेज एंड विजडम दोस्तों क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। ब्रेड एंड बटर, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, ऐसे ही नॉलेज एंड विजडम। तो ये दोनों क्या है? मिल करके भी, दोनों मिलने के बावजूद भी क्या है? ये अब भी क्या है? सिंगुलर वर्ब ही रहेगी और इसमें वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि नॉलेज और विजडम मिला करके क्या होंगे दोस्तों? ये भी सिंगुलर होंगे। तो इसका जवाब है मेरे हिसाब से डी फॉर दिल्ली, नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। एक टीचर के साथ में कोर्स सब्सक्रिप्शन के लिए क्यों कहा जाता है आपको पता है? मैं जब आपको कहता हूँ कि प्लीज़ आप कोर्स परचेज करें, आप इस तरफ आइए, आपको समझाता हूँ मैं। जब मैं आपको बताऊँ कि आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेकर के और उस पर नील 10 NIL नील 1010 एक साथ में ये रेफरल कोड डाल दीजिए, तो वो इसलिए कहता हूँ कि इससे हमारी क्या होती है? गुडविल बनती है। और हमारी गुडविल बनती है इससे, तो क्या होता है कि फिर हम ये आउट ऑफ द टर्न जाकर के हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बच्चे ने हमारी बात मान के कोर्स परचेज किया है, तो इस बच्चे ने हमारा अगर रेफरल कोड यूज लगाया है तो इस बच्चे की कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है और इसकी कंप्लीट कोर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो हम उसकी आपकी पूरी हेल्प करते हैं, है कि नहीं? इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप ऐसा करो। चलिए, नॉलेज एंड विजडम हो गया। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स निकल गया। वन ऑफ द बॉयज है ना, तो हु के पहले बॉयज प्लूरल है भी, तो क्या हुआ? ठीक है ना, ये वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। वन ऑफ द बॉयज हु गिव्स द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। और वैसे भी देखिए इज सैमुअल है, तो ये वर्ब तो इसकी हो ही गई। तो वन की वर्ब है, ये वन की वर्ब है और वन सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी क्या होगी?
वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। किसी को भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से? मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखना, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। आप ये कह सकते हो सर कि हु के पहले बॉयज प्लूरल है, हु के पहले बॉयज प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल नहीं, ये तब होता जब इसको इसकी वर्ब पहले दी जाती। अगर ऐसे होता ना, जैसे ये ही इज वन ऑफ द बॉयज, तो यहां तो क्या हुआ है, इसको इसकी वर्ब मिल गई, तो अब इसकी वर्ब जो है अब इसकी होगी। लेकिन चूंकि पीछे कुछ नहीं था, तो ऐसे में ये डायरेक्ट इसी की वर्ब कहलाएगी, और तब सही जवाब होगा आपका बी फॉर बॉम्बे। आइए, इट इज हाई टाइम वी रिनोवेट, इट इज हाई टाइम। देखिए, जब भी वाक्य में हाई टाइम, राइट टाइम, इट इज राइट टाइम या इट इज टाइम, इस तरह के फ्रेज आए ना, जब इट के साथ में टाइम, राइट टाइम, हाई टाइम की ओपनिंग हो, तो ऐसे वाक्यों की वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। सेकंड फॉर्म में, इट इज हाई टाइम वी रिनोवेटेड आवर ओल्ड हाउस। सही जवाब है बी पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर। अगर नहीं समझ में आया तो एक और मेरे से क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देखिए, इसको देखिए, इट इज हाई टाइम, फिर से लिखा मैंने, इट इज हाई टाइम वी स्पीक द ट्रूथ, इट इज हाई टाइम वी स्पीक द ट्रूथ। और ये क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो किसी एग्जाम में पूछा आपसे कि एरर क्या है, इट इज हाई टाइम वी स्पीक द ट्रूथ, ये 3 पार्ट में है एरर। आप बोलोगे इसके सी पार्ट में एरर है क्या, ये स्पीक गलत है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सवाल है, इट इज हाई टाइम वी स्पोक द ट्रूथ। क्यों? क्योंकि वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, इट इज हाई टाइम से, तो सही जवाब हो गया आपका इसमें सी, और वैसे इसमें जवाब क्या हो गया, बी हो गया। एम आई राइट? आइए, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, ये बताइए, देखें आप फटाफट। टीचर्स को फॉलो करने कहा गया रूल्स को स्कूल के। भाई सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म को समझिए। हेडमास्टर कौन है ये, यहाँ पर हेडमास्टर वन स्पेसिफिक पर्टिकुलर बॉस, इंचार्ज, इंस्टीट्यूट का बॉस या इंचार्ज है। स्पेशल पर्टिकुलर बॉस इंचार्ज होगा तो उसको आगे क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, उसको आगे आपको क्या देना पड़ेगा, द देना पड़ेगा, जो कि नहीं था, तो सही जवाब है ए पार्ट में एरर है। द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल, ये तो बहुत इजी है। अच्छा, एक चीज और बता दो, आपको लगता होगा ना ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका मतलब आपको आने चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनिंग्स, स्पीसीज और सीरीज, ये हमेशा एस की एंडिंग में चलेंगी, अदरवाइज ये वाक्य क्या है, गलत है। तो इसमें किस पार्ट में एरर होगी दोस्तों, ए पार्ट में, ठीक है। यहां एक बार फिर से मैं आपको लेके चलता हूं पीछे की तरफ दोस्तों, प्लीज ध्यान देना। एरर फाइंडिंग का जो सेशन है आपका, एरर फाइंडिंग, अभी आप मेरे साथ वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम 1, फिर वॉल्यूम 2 आएगा, फिर वॉल्यूम 3 आएगा। कुछ बनना है जिंदगी में तो वॉल्यूम 2 आएगा 4 PM पे, वॉल्यूम 3 आएगा 9 PM पे, आपकी मर्जी। और अभी आप 11 AM पे तो ये पढ़ ही रहे हैं, तो आपकी मर्जी, तो वॉल्यूम 2 और 3 देख लेना, बहुत काम आएगा। कभी जिंदगी में रुकोगे नहीं, इंग्लिश अच्छी, और इंग्लिश में मेरिट हाई होगी तभी आप ज्वाइनिंग पाओगे, अदरवाइज ज्वाइनिंग में दिक्कत आ जाएगी। द फर्स्ट इनिंग्स, इसमें इनिंग्स में एस प्लूरल हो जाएगा, तो आपका ये सही हो जाएगा। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची, चेन्नई तमिलनाडु से त्रिची केरल, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से त्रिची जाने के लिए कितना टाइम लगता है। पहली बात तो ये क्या है, ये क्वेश्चन है, किससे बिगिन हुआ है, हाउ लॉन्ग से। अगर हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन बिगिन हुआ है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पार्ट में एरर है। टेक्स, देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्ट प्लस वर्ब नहीं आती है, क्वेश्चन हमेशा डज से बनता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, डज पहले आ जाएगा, और टेक जो है वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और सब्जेक्ट इट आ जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाय ट्रेन, ये हो गया आपका सही लगा, ठीक है ना। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको फिर बता सकता हूं। एक क्वेश्चन है कि वो कितनी देर बोली, उसकी डिबेट अच्छी रही, वो भाषण अच्छा दिया उसने। हाउ लॉन्ग शी स्पोक, हाउ लॉन्ग शी
स्पोक, जैसे किसी ने बोला हाउ लॉन्ग शी स्पोक, और ये क्वेश्चन मार्क है, तो अब ये गलत है। अब ये पास्ट टेंस में है तो इसमें इससे पहले आ जाएगा डिड। हाउ लॉन्ग डिड शी स्पीक, ठीक है ना। अगर ये वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होता तो फिर क्या होता, क्वेश्चन मार्क नहीं होता, तो ये एकदम सही होता, ठीक है। वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। किसी को चाहिए कि वो अपने धर्म की भी उतनी, दूसरों के धर्म की भी इतनी ही इज्जत करे जितने की वो अपने धर्म की करता है। दोस्तों इसका क्या है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, और शुड रेस्पेक्ट इसकी कंपाउंड वर्ब है, सीपीवी कहते हैं। कंपाउंड वर्ब माने एक मॉडल है और एक मेन वर्ब है, दोनों मिलकर के कंपाउंड हो गई, कंपाउंड वर्ब। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका दोबारा जब प्रोनाउन आएगा तो ये पर्सनल नहीं आएगा, फिर ये भी क्या आएगा, वन का वंस ओन, वंस ओन। यहां ये इसका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव केस बन जाएगा, पॉजिटिव। और आपको पता है वन जब सब्जेक्ट होता है तो इसका पॉजिटिव कौन होता है, वंस, और इसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इसका रिफ्लेक्सिव होता है वन सेल्फ। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। किस पार्ट में एरर कर दो दोस्तों, बोल दो आप सी पार्ट में एरर कर दो। ऑन ए हॉलीडे आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन, गलत है ये, आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स। क्यों, ऐसा क्यों है, सी पार्ट में एरर हुई है। उत्तर ध्यान से सुनोगे, प्रेफर के बाद में हमेशा, प्रेफर के बाद में हमेशा कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन लोगे तो आप जिस नाउन के बाद में प्रेफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन, इस तरह से कॉम्बिनेशन, या जीरेंट टू जीरेंट का कॉम्बिनेशन होगा, तो वहां पर आप ये चूज करोगे। आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोरबेल, दरवाजे की घंटी बजी तो मैं लेटा हुआ था, ये हुआ मैं लिटा रहा था, गलत बात है। आई वॉज लाइंग डाउन, ये हुआ लेटा हुआ, लेटा हुआ था। ये तो होता है रखना, ये होता है अपने हाथ से किसी चीज को रखना, ठीक है ना। या मुर्गी ने जैसे अंडा रख दिया तो वो ले डाउन, ये वो वाला लेइंग है। द हैन इज लेइंग एग्स, मुर्गी अंडा दे रही है जमीन पर तो वो गिरता है तो लेइंग होता है, तो ये ऐसे होगा भी नहीं, लाइंग डाउन। सही जवाब है इसके किस पार्ट में एरर है दोस्तों, इसके बी पार्ट में। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वाज मच टू हेवी फॉर अस टू कंप्लीट, वाज मच टू हेवी फॉर अस टू कंप्लीट, ठीक है, गलत है। मस्ट टू का प्रयोग इसके साथ में जरूरत ही नहीं है। द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज टू हेवी, है ना, वॉज टू हेवी फॉर अस। मच टू हेवी वैसे भी नहीं आएगा, है ना, ठीक है। मच टू आएगा तो ये फिर कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा तो वो डिग्री वाली एरर भी उसमें सामने आ जाएगी। सी पार्ट में एरर है, टू हेवी फॉर अस टू कंप्लीट, है ना। वो कैसे, देखिए देखिए, टू टू का क्या बन गया, ये टू टू का क्या बन गया दोस्तों, आपस में कॉम्बो बन गया, ठीक है ना। इसमें जरूरत क्या, ऊपर देख लीजिए आप समझ जाएंगे, है ना। शीना इज टू वीक, शीना इज टू वीक टू स्टैंड, बहुत कमजोर है, खड़ी भी नहीं हो सकती। तो ये टू और ये टू, फिर इसके पीछे मच क्यों चाहिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। मच टू का कंसेप्ट वैसे भी नाउन के साथ आएगा, ठीक है, तो उस पैटर्न में देगा, ठीक है। समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट, समवन, किसी ने, नीचे चलो, पता नहीं कौन, वे नहीं जानते, वे नहीं जानते कि पता नहीं किसने, परंतु थप्पी मारी, दरवाजा खटखटाया उनका दरवाजा रात को। दोस्तों इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। मिडनाइट से पहले इन कभी नहीं आता है, मिडनाइट से पहले हमेशा आता है एट मिडनाइट, तो ये इसके सी पार्ट में। सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स, ये तो अभी आप देख ही रहे हो, है ना, किस तरह से बंद, है ना, और गुपचुप तरीके से नेचर जो है वो किस तरह से तबाही ला रही है कोरोना की शक्ल में। चलिए एक चीज सिखा था आपको, सेल्डम में फेवर क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब की जब भी ओपनिंग होती है तो
हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा नाउन से पहले आती है। सेल्डम इफ एवर, नेचर डज नहीं, डज नेचर ऑपरेट, डज नेचर ऑपरेट, बी पार्ट में एरर है। सेल्डम क्या है दोस्तों? सेल्डम इफ एवर क्या है? ये एडवर्ब भी तो है। तो आपने हार्डली वाला देखा होगा, हार्डली हरी हैड सीन, हार्डली हरी हैड सीन, क्या ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? ये हैड जो है वो हरी से पहले आएगा, हार्डली हैड हरी और सीधा। क्यों? क्योंकि एडवर्ब जो है वो वाक्य में इन्वर्जन कर देता है सेंटेंस का, और इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होती है? इन्वर्जन में पहले आ जाती है। ठीक है, तो बी पार्ट में क्या हो गई? एरर हो गई। आगे चलिए, मोहन लिफ्ट ऑन दी अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है छलांग, छलांग पर। लिफ्ट एट, मैंने तो यही पढ़ा, इसमें क्या दिया? लिफ्ट ऑन। किस पार्ट में एरर हुई? बी पार्ट में। लीप का पास्ट टेंस है लीप, लीप का पास्ट टेंस है लिफ्ट, है ना? ये लीप है ना, छलांग लगाना। लीप के बाद हमेशा एट ही आएगा प्रीपोजिशन के में, तो ये होगा एट, तो लिफ्ट एट, तो बी पार्ट में एरर हो गई, है ना? वाटर कंटेमिनेशन has become more serious since chemists have begun to use much substances. बोलिए दोस्तों, वाटर कंटेमिनेशन, जल प्रदूषण क्या हो गया है? और ज्यादा मोर सीरियस हो गया। कब से? जब से केमिस्ट्स ने मिलाना शुरू कर दिया है। क्या? ज्यादा सब्सटेंस। मच क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल है। और सब्सटेंसेस क्या है दोस्तों? काउंटेबल है। तो आपको मोर भी किस में रखना है? काउंटेबल में। मच को हटा दीजिए, बिगन टू यूज मोर सब्सटेंसेस, है ना? ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए इसमें और कुछ भी जोड़ना चाहे तो आप लगा सकते हैं, है ना? इवन मोर वगैरह, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सी पार्ट में तो आपकी ऐसे ही एरर निकल गई। क्यों? सब्सटेंसेस प्लूरल है ना, काउंटेबल प्लूरल, जबकि मच क्या है? मच तो अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो उसका प्रयोग ऐसे भी नहीं होगा। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। ड्यू टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण जीवन का स्तर जो है वो पिछले 1 साल से काफी, जीवन का स्तर नहीं, जीवन को जीने की दर, पिछले 1 साल से या पिछले 1 साल में, पिछले 1 साल से या पिछले 1 साल में, इसमें प्रेजेंट वर्ब आएगी 100%। तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज एस्केलेटेड, इसको प्रेजेंट कर दीजिए। पहले ये V2 में थी, हैज लगाते हैं, आपकी क्या बन गई? V3 में, और ये बन गई प्रेजेंटेड, है ना? तो आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? यार पता है पिछले 1 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई है? बढ़ गई है। तो ये 1 साल में का मतलब अब तक, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक, यानी कि प्रेजेंट तक, और यानी कि हैज आएगा ही थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। जस्ट एज अपने वाक्य को कंटिन्यूअस में ले आता है। कंटिन्यूअस आ गया। दूसरी पार्टी क्या कर रही है? कंटिन्यूअस में जा रही है। सेकंड पार्टी में फैमिली हो गई। द फैमिली वॉज गोइंग ऑन अ पार्टी, फॉर अ पार्टी। जस्ट आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग। ठीक है, नो एरर है दोस्तों। बी, कोई एरर नहीं। किसी को वाद विवाद करना हो तो पूछ लेना। द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट एम्पुटेटेड। Just as I was entering the room, the family was going for a party. इसमें एरर तब होती है जब एंटरिंग के बाद में इन या इनटू जैसी कोई चीज देता। ये तो कुछ दिया हुआ नहीं है। नो एरर ये है पक्का, 100% नो एरर है इसमें, 100% कोई एरर नहीं है। The arm was so badly injured that he must have it amputated. The arm was so badly injured. उसकी कोहनी कलाई जो हथेली या भुजा या हाथ इतना बुरी तरह से घायल हो गया कि उसे इसको कटवाना ही
हो गया था कि उसे कटवाना ही पड़ा। ही मस्ट हैव हैड इट, मस्ट हैव हैड, क्यों पास्ट टेंस लाना ही पड़ेगा क्योंकि इधर भी क्या है, पास्ट। ही मस्ट हैव हैड इट एम्पुटेटेड। उसका हाथ इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था कि उसको कटवाना ही पड़ता है या कटवाना ही पड़ा? अरे घायल है तो कटवाना ही पड़ा, तो ही मस्ट हैव हैड इट, ही मस्ट हैव गॉट इट। कुछ भी लाओ लेकिन पास्ट आएगा। बी पार्ट में एरर है दोस्तों, ठीक है ना, बी पार्ट में एरर है, ठीक है ना। रिजल्ट भी पास्ट में आएगा अगर कंडीशन पास्ट में है तो। उसकी कलाई या भुजा या कोहनी इतनी बुरी तरह से घायल हो गई थी कि उसे कटवाना पड़ता है, नहीं कि उसको कटवाना पड़ा, तो रिजल्ट भी पास्ट टेंस में आएगा, ठीक है। उसकी पत्नी इतना लड़ती झगड़ती थी कि उसे तलाक लेना पड़ा, है ना, ऐसे नहीं तलाक लेना पड़ता है। You did not tell a lie when the judge asks you where you were when the crime was committed. जब अपराध हुआ, जज तुमसे पूछे तो तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, नहीं, जरूरत तो हम तब बोलते हैं जब आम लोग हो। यहां तो ये जज है, सीधा मना करो। यू विल नॉट टेल अ लाई, यू शैल नॉट टेल अ लाई, है ना, नीड नहीं आएगा। इसका तो मतलब है बोलना चाहे तो बोल दे, नहीं रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से अपन बोलते हैं। ये मॉडल बहुत ही हल्का है, जबकि जज के सामने क्या होता है, हम लोग हमेशा ऑर्डर की सी बातें करते हैं। तो यहां ये शैल विल में आएगा, नीड नॉट में नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर गवाही भी कैसी, कत्ल की या अपराध की, वारदात की है कि जब तुमसे पूछे जज तो तुम झूठ बिल्कुल नहीं बोलोगे, राइट। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलना है, तुम झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। तो ये हो गए आपके ए पार्ट में, है ना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, मिलते रहिए, रोज सुनते रहिए। नील 10 का मुझे सबसे पहला समाचार कौन देगा यार? आप लोग शर्म करो यार, 100 लेक्चर देख चुके आप मेरे, अभी तक एक सब्सक्रिप्शन नहीं दिला पाया आप यार। जरूरी थोड़ी आप लो यार, अपने किसी फ्रेंड का लो, हमें कम से कम नील 10 कम से कम बताओ तो सही, खुशखबरी तो दो कि सुनील सर आपका पहला सब्सक्रिप्शन है जो हमने करवाया अन अकेडमी पे, प्लीज, है ना। थैंक यू वेरी मच। शाम को 4 बजे प्रेजेंट रहना एक नई सीरीज के साथ में, सुनील सर लेके आएंगे आपके पास और आपके साथ। तब तक अलविदा, मिलते हैं बहुत जल्दी। शाम को यही इसका सेकंड पार्ट चलेगा, ओके।